औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज जो मौजू है वो हमारे टेक्सटाइल माशरे के लिए टेक्सटाइल माशरे के बारे में है। और टेक्सटाइल का जो माशरा है वो बहुत ही एजुकेटेड किस्म का माशरा है। और एजुकेटेड आप कहेंगे कि ये शायद मैं टेक्सटाइल की तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ वैसे तारीफ नहीं है। आप ज़रा टेक्सटाइल को देखें ना तो ये एक कदीम शहर भी है। इसके एक तरफ जो है वो आर्डिनेंस फैक्ट्री है, दूसरी तरफ हैवी इंडस्ट्री टेक्सला है, एक तरफ हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है। और ये रोड जो है ये तीनों फैक्ट्रियाँ जो है ये पाकिस्तान की दिफाई और हर लिहाज से जो है वो समझे एक कमर की हैसियत रखती हैं। तो इस किस्म की इंडस्ट्री होने की वजह से तो लाजमी है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता ही हैं। और तालीम याफ्ता होने की वजह से यहाँ पर लाजमी बात है मुझ जैसे लोग भी होंगे, तालीम याफ्ता लोग भी होंगे जो कि इस माशरे में उठने वाली खामियों का भी अंदाज़ा लगाते होंगे और उसके लिए अपने बड़े अफसरान बाला और जिस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनसे सवाल और इल्तिजा भी कर सकते हैं। तो मैं इसी इल्तिजा के साथ आज हाजिर हुआ हूँ कि एसी साहब से मैं इसी इल्तिजा के लिए हाजिर हुआ हूँ कि एसी साहब आप हमारे इस इलाके के इस टैक्स इलाके करता धरता हैं और आप बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं और बहुत ही पुरवकार शख्सियत के हामिल शख्सियात में आपका शुमार होता है। और हमें फ़ख्र है कि हमें आप जैसा असिस्टेंट कमिश्नर मिला जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो पाबंदियां हैं, वो काफ़ी किस्म की जो स्ट्रिक्टनेस है वो देखने में आती है। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो शायद आपके इल्म में अभी तक आई नहीं है या लाई नहीं हुई। अब मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि सुबह के टाइम चूँकि इन रोडों पर अफसरान जजेस, क्योंकि कोर्ट भी है, सेशन जज भी है, सिविल कोर्ट भी नज़दीकी है और म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर भी है, एसी साहब का अपना दफ्तर भी इसी ये टेक्सला के चौक के नज़दीक तरीन अड्डे के नज़दीक ही है। तो सुबह के वक्त जो है यहाँ पर वार्डनों का वो ड्यूटी वार्डन सरंजाम देते हैं कि जिस पर मेरा सलूट करने को दिल करता है कि वार्डन अपनी इस तपती धूप में भी वार्डन अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हैं और नहीं घबराते अपनी ड्यूटी सरंजाम देने से। और ये उनका अज़म और हौसला है कि वो इस तपती धूप में भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और वाकई तारीफ के काबिल भी हैं। लेकिन ये तारीफ मुझे उस वक्त जो है ना चुभने लग जाती है जब शाम के 5 बज जाते हैं ना। शाम के 5 बजे जब आप रोड पे आते हैं तो ना आपको वार्डन नज़र आता है, ना आपको ट्रैफिक की वो सूरत हाल नज़र आती है, डिसिप्लिन ट्रैफिक का ना डिसिप्लिन नज़र आता है, ना आपको कोई चीज़ भी कानूनी कोई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आएगी कि कानून के मुताबिक कोई चीज़ आपको चलती हुई नज़र आए, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस तरह करें कि ज़रा इधर उधर लोगों पर भरोसा करना छोड़ें और ख़ुद थोड़ा सा आम आदमी के लिबास में आम लोगों की गाड़ी में ज़रा आप कुछ करें नहीं, सिर्फ देख लें। ये अंडरपास के इर्द गिर्द का जो एरिया है ये टेक्सला का, ये आप ज़रा चेक कर लें कि यहाँ इंक्रोचमेंट और चिंची ड्राइवर्स की क्या पोजीशंस होती हैं। ठेले वालों ने इतनी इंक्रोचमेंट की होती है कि वो कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, साफ पता चलता है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं। वरना मैं कोई आम आदमी, कोई दूसरा आदमी ठेला जो है सड़क पर कैसे खड़ा कर सकता है। बिल्कुल वो सड़क पर आके, सड़क पर आधा ठेला सड़क पर है और आधा ठेला जो है सड़क से नीचे है। और जो आधी सड़क है उस पर चिंची वालों ने, जो कुछ नंबर प्लेट्स वाले चिंची वाले हैं और कुछ बगैर नंबर प्लेट्स के चिंची वाले हैं, कुछ अप्लाइड फार हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इतनी पुरानी चिंची हो जाती है वो अभी भी APF के उस पर नंबर प्लेट पे चल रही होती है और कोई कानून उसको पूछने वाला नहीं है, ये भी पता करने वाला नहीं है कि ये चिंची ड्राइवर की उम्र क्या है, क्या इसको लाइसेंस मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ।
वो लाइसेंस तो चलो छोड़ दें, लाइसेंस भी चेक ना करें, गरीब आदमी होगा, घर किसी की चिंची लेकर अपनी रोजी कमाने के लिए निकला होगा, मुझे इस पर भी इतराज़ नहीं है। मुझे इस पर भी इतराज़ नहीं है कि वो चिंची नंबर प्लेट के है या बगैर नंबर प्लेट के, मुझे इस पर भी इतराज़ नहीं है। मुझे अगर इतराज़ है तो इस चीज़ पर इतराज़ है कि वो जो ठेले टैक्स रोड पर आए होते हैं और ये चिंची वाले जो है बेहंगम उस रोड पर खड़े होकर चिंची छोड़ के कहीं और चले गए होते हैं और दूसरी चिंचियां भी आकर उसके पास से गुजरती हैं, तो वहां से जो खवातीन गुजरने वाली खवातीन होती हैं उनको बड़ा मसाइल होते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन खवातीन को जो मुश्किलात दरपेश थी, एक चिंची खड़ी है रोड के दरमियान में, दूसरी उसके पास से गुजर रही है, ना औरत उधर जा सक रही है ना औरत उधर जा सक रही है। उधर ठेले खड़े हैं, ठेले इतने नजदीक नजदीक खड़े हैं कि उनके दरमियान में से भी नहीं निकला जा सकता। चिंची भी दरमियान में खड़ी है, उधर से हैवी ट्रैफिक भी आ रही है। समझ नहीं आती कि इस वक्त जब कानून नाफिज करने का वक्त होता है तो ये जो ट्रैफिक वार्डन है इस रोड की वो किधर चले जाते हैं। मुझे तो हैरानगी होती है कि सुबह के टाइम वो ड्यूटीफुल किस्म के वार्डन जो अपनी ड्यूटियां तपती धूप में भी सरंजाम दे रहे होते हैं, शाम 5 बजे के बाद वो गायब हो जाते हैं। शायद उनको ये पता चल जाता है कि आप इधर से कोई अफसर ने तो गुजरना नहीं है, किसी अफसर ने तो यहाँ से अब गुजरना नहीं है, तो किसके लिए ये ट्रैफिक। आप चलने तो आप मनमानियां करने दो, यानी 5 बजे के बाद हर किस्म की ट्रैफिक को मनमानी, यानी चिंची वालों को मनमानी, ठेले वालों के लिए मनमानी, हर किस्म का वो बंदोबस्त कर सकते। या ये शहर है कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये पाकिस्तान है, इसमें कोई कानून होना चाहिए। एसी साहब, आप मेरे अंदाजे के मुताबिक, और मैं ये सोचता हूँ कि आप बहादुर शख्स हैं और एक बहादुर कदम और एक ऐसा कदम उठाएंगे और ऐसा मजबूत कदम उठाएंगे, आप निकलेंगे, आप देखेंगे और फिर ऐसे आर्डर जारी करेंगे कि ये सारी चीज़ें अपनी तरतीब पे आ जाएंगी। आपके बगैर कदम हिलाए जो है आपके बगैर जो है ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ये इलाका जो है आपके ज़ेरे इंतज़ाम आता है और हम आपसे ही इल्तिजा कर सकते हैं, और इसी इल्तिजा के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप मेरी इल्तिजा सुने। कोई यहाँ आपके सामने हर वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर कोई दरख्वास्त नहीं दे सकता, कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि मैं एक बहसीत एक पढ़े लिखे इंसान के आपके सामने दस्त बदस्ता ये इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा आप ऐसे पाकिस्तानी सोच के निकल आए ज़रा बाहर। 5 बजे के बाद आप ज़रा आम से लिबास में, आम से सिविलियन कपड़े में आप बाहर निकलें, गाड़ी में आए, किसी को ना बताएं, कोई प्रोटोकॉल ना लें, आप निकलें, आप देखें तो सही इस ट्रैफिक की बेहंगम अंदाज को तो देखें। हमारा मुआशरा तो बनता ही नज़्म ज़ब्त की बुनियाद पर है, अफराद की नज़्म ज़ब्त और हम आंगी की बुनियाद पर मुआशरा तरतीब पाता है। जब ये हम आंगी और ये नज़्म ज़ब्त टूट जाता है तो वो मुआशरा नहीं रह जाता, वो कुछ और ही हो जाता है। वो जंगल का कानून बन जाता है, वहां पे जंगल का कानून राइज हो जाता है। 5 बजे के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टेक्सले में जंगल का कानून राइज हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर नोटिस लेंगे और मेरी बात जो है आप बगैर किसी इसको आप मुस्बत अंदाज में लेंगे और मुस्बत तरीके से आप इस पर पेशरफ्त करेंगे और देखेंगे कि आप 5 बजे के बाद जब आप आएंगे तो आपको ये रोड कैसे नजर आता है। क्या इसमें से किसी बाइज्जत खातून का गुजर जाना आसान है? खवातीन के लिए, जब मर्दों के लिए मुश्किल है तो खवातीन का क्या हाल होगा। यहाँ पर ये तो अड्डा है, ये तो यहाँ पर कुछ सवारियां उतरती हैं, खवातीन उतरती हैं, उन्होंने गुजरना होता है, नहीं वो कैसे उतरती हैं। तो वो गरीब जिन मुश्किलात से इन चिंचियों से बच कर निकलती हैं, वो आप देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। हम अपनी माँ बहनों के लिए वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते जो ये गरीब और खवातीन करती हैं, और आवाज़ भी बुलंद नहीं करती और आवाज़ भी बुलंद नहीं होती। कोई आज तक आपको ये बातें बताने वाला भी नहीं है जिसने आपको बताई। मैं आज इस आईना टीवी के तवस्सुत से आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 5 बजे के बाद आप टेक्सला
कि ये जो अंडरपास है इसका इर्द गिर्द का एरिया विजिट करें, फिर आप देखें कि कौन सा कानून यहाँ पर है। कानून नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ निशानदेही की थी, लेकिन ये है कि आज जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल तो मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद मैं कुछ सबूत भी आपको के सामने पेश कर दूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वाकई ये ट्रैफिक जो है ये ट्रैफिक नहीं है। अगर बाहर का कोई आदमी आ गया ना, गैर मुल्की कोई आ गया और उसने देख लिया कि पाकिस्तान ये हालत है, तो वो कहेगा कि पाकिस्तान को एटम बम से उड़ाने की जरूरत नहीं है, वो ये खुद तबाह बर्बाद है, ये खुद अपनी हरकतों से तबाह बर्बाद है। तो लिहाजा बहैसियत एक इंतजामिया के, बहैसियत एक इंतजामिया ऑफिसर के, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप एक बहादुर और निडर किस्म के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और ऐसा ही कदम उठाने के लिए आप कल 5 बजे ज़रूर बाहर आएंगे और देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और इनकी रोकथाम के लिए आप ज़रूर कदम उठाएंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। अस्सलाम।